अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। एक बुढ़िया मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगा करती थी। एक दिन एक आदमी कहने लगा, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, क्या आपका कोई बेटा कमाने वाला नहीं है? बुढ़िया ने जवाब दिया, है, क्यों नहीं? तो फिर इस बंदे खुदा ने कहा, ऐ अम्मा जान, अगर आपका बेटा कमाने वाला मौजूद तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उस बुढ़िया ने जवाब दिया कि ऐ बंदे खुदा, मेरा बेटा जवान है और कमाने के लिए गैर मुल्क गया हुआ है। वो जाते वक्त मुझे कुछ खर्चा दे करके गया था, वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं भीख मांग मांग कर गुजारा करती हूँ। लेकिन एक बात है कि मेरा बेटा जब से गया है उस वक्त से लेके अब तक कई सारे उसने खूबसूरत कागज भेजे हैं जो मेरे घर में पहुंचते हैं, मैं उनको दीवार पर चिपका करके खड़ा कर देती हूँ। तो वो नमाजी आदमी, वो अल्लाह का बंदा इस अम्मा जी के साथ इसके जब घर गया तो क्या देखता है कि दीवार के साथ जो कागज चिपका किए गए थे वो बैंक ड्राफ्ट थे, और उनकी जब कीमत मालूम की गई तो लाखों की तादाद में मालियत बनी। तो फिर उस बुढ़िया को, अम्मा जान को बताया गया कि आपका बेटा कोई फूल की पत्तियां नहीं भेजा करता था, आपका बेटा आपको पैसे भेजा करता था जो आप इस कागज के जरिए से निकलवा सकते थे, लेकिन आपने इसको दीवारों पर चिपका करना शुरू कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, वो औरत हैरान भी हुई, खुश भी हुई और बहुत ज्यादा परेशान भी हुई कि अल्लाह ने गरीबी से उसका बाजू अमीरी की तरफ पकड़ लिया और मोड़ दिया। देखते ही देखते ये भीख मांगने वाली औरत एक दिन बहुत ज्यादा अमीर तरीन औरतों में शुमार होने लगी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आज हमारे पास भी अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम तरीन दौलत कुरान मजीद की सूरत में मौजूद है, जिसको हम उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन फिर इसको रख देते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसकी अंदर बयान किए गए मसाइल अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में लागू नहीं करते। यही वजह है कि दिन ब दिन आए रोज हम तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। इतनी अजीम शान, अजीम तरीन दौलत होने के बावजूद भी अगर हम तरक्की न कर सके तो हम पर हैफ के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, कोशिश कीजिए कुरान करीम की रोज़ाना की बुनियाद पर तिलावत का मामूल बनाइए, इसके अहकामात को अपने इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में नाफिज़ करके ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी और कामयाबी से सरफराज फरमाएंगे। खुद भी इस पोस्ट को समातों की नज़र कीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आई लाइकन का बटन भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली पोस्ट बआसानी आप तक पहुँच सके। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि